हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारा एचटेट 2025 का 4 और 5 जुलाई को हुआ था उसके बारे में बात करेंगे कि रिजल्ट कैसा रहा, कितने परसेंट रिजल्ट आया है और कितने परसेंट कैंडिडेट जो हैं फेल हुए हैं। तो बात करते हैं हम एचटेट 2025 जो हुआ था हमारा, उसके बारे में, उसके रिजल्ट के बारे में हम एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो कितने लेवल, हम सभी जानते हैं कि हमारा पेपर जो है एचटेट का 3 लेवल पर होता है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। ठीक है, लेवल 1 हमारा पीआरटी जिसमें हमारे 3.53% बच्चे पास हुए हैं, और लेवल 2 जो कि टीजीटी का है उसमें 20.71% कैंडिडेट पास हुए हैं, और लेवल 3 में जो पीजीटी लेवल का है उसमें 16.5% बच्चे पास हुए हैं, और सबसे ज़्यादा हमारे टीजीटी में पास हुए हैं और सबसे कम हमारे पीआरटी में पास हुए हैं। तो इनका ऑल ओवर देखा जाए तो ऑल ओवर पास कैंडिडेट कितने हुए हैं, 16.57% हमारे कैंडिडेट कितने हुए हैं, पास हुए हैं। तो यानी कि हमारा 100 में से 16.57% रिजल्ट आया है। बाकी जो है हमारा 83 पॉइंट में 0.43% रिजल्ट जो है बच्चे हमारे फेल हुए हैं। तो सरकार ने क्या कहा है, एचबीएससी के चेयरमैन ने कहा है कि ओएमआर सीट, अगर कोई भी कैंडिडेट जो अपनी ओएमआर सीट प्राप्त करना चाहता है, अपनी ओएमआर सीट देखना चाहता है कि मैंने किस तरह से फॉर्म ओएमआर सीट फिलअप की है, क्या गलती की है मैंने, क्या गलती नहीं की, तो उसके सुझाव दिया गया है कि 100 रुपये का फॉर्म भरना होगा, और इसकी डेट हमारी 24 अगस्त से 23 अक्टूबर तक रखी गई है। यानी कि हमारे पास पूरे 2 महीने का समय दिया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि बायोमेट्रिक हुई, जो हमारी बायोमेट्रिक हुई थी, बायोमेट्रिक हमारी कब हुई थी, हमारी 10, 11 और 12, इन 3 तारीख को हमारी 3 डेट में हमारी एचटेट की बायोमेट्रिक हुई थी। और इस बायोमेट्रिक में कुछ कैंडिडेट हैं जो बायोमेट्रिक नहीं करवा पाए थे, तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की लेफ्ट हो गए थे, यानी कि रह गए थे। कितने कैंडिडेट थे, 964 कैंडिडेट जो हैं रह गए थे। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका प्रभाव सीधा सा पड़ता है बच्चों, जिन बच्चों की बायोमेट्रिक रह जाती है या फिर जो बच्चे किसी कारणवश अपनी बायोमेट्रिक नहीं कर पाते हैं, तो सरकार क्या करती है कि उनका रिजल्ट को रोक लेती है, उनका रिजल्ट को इशू नहीं करती है, उनका रिजल्ट को रोक लिया जाता है। तो इसके आगे क्या उनको दूसरा चांस देगी सरकार या फिर नहीं देगी, इसके बारे में हमारी साइट पर अपडेट आ जाएगी। उसके बाद जो भी अपडेट आएगी तो आप सभी को बता दी जाएगी। तो पब्लिक नोटिस क्या आया है, तो पब्लिक नोटिस के बारे में देखते हैं। पब्लिक नोटिस आया है कि सरकार की तरफ से पब्लिक नोटिस आया है कि हरियाणा बोर्ड की तरफ से, तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की तरफ से आया है कि जो हमारा पेपर हुआ था, एचटेट का पेपर कब हुआ था, 4/7/2026 को और 5/7/2026 को जो एचटेट का पेपर हुआ था उसका परिणाम कब घोषित किया गया था, 22/8/2026 को उसका परिणाम घोषित कर दिया गया था, और 10, 11 और 12 तारीख को बायोमेट्रिक हो चुकी थी। और उसके बाद भी अगर कोई भी कैंडिडेट या फिर कोई भी बच्चा अपनी ओएमआर सीट हासिल करना चाहता है तो वो अपने इसी लिंक के माध्यम से, यानी कि एचबीएससी की जो साइट है उसी लिंक के माध्यम से 100 रुपये में, 100 रुपये का ऑनलाइन फॉर्म जो है जमा करवाए, 100 रुपया फिर 100 रुपये जमा करवाए। कब तक का समय दिया गया है, 24/8/2026 से लेकर 23/10/2026 तक, यानी कि हमारे पास 2 महीने तक का समय है। तो 60 दिनों की जो अवधि है, 60 दिनों की अवधि के दौरान जो भी बच्चा अपनी ओएमआर सीट हासिल करना चाहता है, देखना चाहता है, तो वो 100 रुपये की शुल्क राशि जो है जमा करके अपनी ओएमआर सीट हासिल कर सकता है। और आगे कहा गया है कि परीक्षा परिणाम अपलोड करने या फिर अन्य किसी प्रकार की तकनीकी त्रुटि होने की अवस्था में बोर्ड को ये परिणाम वापस लेने का भी पूरा अधिकार है। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कि अगला एचटेट कब होगा। तो अगला एचटेट कब, यानी कि नेक्स्ट एचटेट कब होगा, 2 महीने का समय दिया गया है कि हमारी ओएमआर सीट हम अपनी देख सकते हैं, और 2 महीने का ही समय हमारे पास बचा हुआ है, यानी कि नवंबर
नवंबर 2026 को हमारा एचटेट ले लिया जाएगा। तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है, हमारे पास सिर्फ 2 महीने हैं। कितने महीने हैं बच्चों? 2 महीने का समय है। तो जिन बच्चों का एचटेट हो गया है उनकी अच्छी बात है, वो अपने स्क्रीनिंग की तैयारी में लग सकते हैं। और जो बच्चे किसी कारणवश रह गए हैं तो अपने आने वाले जो एचटेट है जो एचटेट का एग्ज़ाम नवंबर में होने जा रहा है, उसकी तैयारी अभी से ही शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर आप एचटेट की तैयारी हमारे चैनल के साथ करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।